જ્ઞાનવાપી મસ્જિદમાં કથિત શિવલિંગ પર અભિષેક કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે, જેને લઈને વિવાદ વકરતો જોવા મળી રહ્યો છે। જ્ઞાનવાપી પરિસરના કથિત શિવલિંગ પર જળાભિષેક કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ જળાભિષેક માટે અડગ છે। સ્વામીનું કહેવું છે કે અહીંયા શિવલિંગ છે, તેની પૂજા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે, તેના ઉપર જળાભિષેક કરવામાં આવે, આ પ્રકારની માંગણી કરવામાં આવી છે। જો કે વિદ્યામઠની બહાર હાલ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। કોઈને અંદર ન જવા દેવા માટેનો બંદોબસ્ત ભગવાનને ભૂખ્યા તરસ્યા ન રાખી શકાય એવું કહેવું છે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદનું, જેના કારણે તેઓ માંગણી કરી રહ્યા છે શિવલિંગ ઉપર જળાભિષેક કરવાની। जो ये पूजा के लिए कार्यक्रम बना करके आगे बढ़ रहे हैं, ये सब प्रक्रिया से उनको समझ में आएगा कि लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भगवान भूखे हैं, लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भगवान ने स्नान नहीं किया है, तो वो समझेंगे तो तदनुसार आदेश पारित करेंगे। मुझे समझाइए प्रभु, सनातन परंपरा में ये पूजा एक हत्यारा भी होता है ना, जब पुलिस उसको पकड़ती है, कस्टडी में लेती है, तो लॉकअप में हो चाहे जेल में, हत्यारे को भी सरकारी पैसे से भोजन पानी दिया जाता है। तो भगवान को भी भोजन पानी दो। बाकी हम न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं, अपनी भावना को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं कि समझो, समझ करके आदेश पारित करो। आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि क्यों जलाभिषेक जरूरी है, क्यों तमाम चीजें जरूरी है, जरा समझाइए हिंदू परंपरा के हिसाब से। और एक तरफ जो हम इसे शिवलिंग कह रहे हैं, एक पक्ष परंपरा में बहुत से लोग समझते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। हिंदू मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू जो है वो देवता पूजक है। दुकानों में मूर्तियां गढ़ गढ़ करके बहुत सारी रखी रहती हैं, उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनको खरीदता है, खरीद करके ले आता है। जब मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब जाकर के वो उनकी पूजा करता है, माने जब उनमें प्राण आ जाते हैं। तो हमारे जो प्राण प्रतिष्ठित देवता हैं, उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। स्नान करने की आवश्यकता होती है, श्रृंगार करने की आवश्यकता होती है, पानी की, भोजन की आवश्यकता होती है और विश्राम की भी आवश्यकता होती है। इसलिए विश्वनाथ जी जो यहाँ पर बने, जिसका राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री दर्शन करने आते हैं, उनका भी पट बंद हो जाता है कि अभी विश्राम कर रहे हैं भगवान, अभी उनका भोग लग रहा है। तो जो भोग लग रहा है, विश्राम कर रहे हैं, ये जरूरत उनको पड़ती है। तो जो प्रकट शिवलिंग है उसको नहीं जरूरत है। जो सरकार का ट्रस्ट का संचालित शिवलिंग है, जिसमें सोना चांदी चढ़ रहा है, उसी को भूख लगती है, उसी को प्यास लगती है। जो प्रकट हुआ है वो भी तो वही चीज है, तो उसको भूख प्यास नहीं लग रही है। उसके भूख प्यास का चिंतन नहीं करना चाहिए कोर्ट को, प्रशासन को या किसी भक्त को। यही बात है हमारी। अगर अनुमति नहीं मिली तब क्या करेंगे? इतनी पुलिसकर्मी बाहर मौजूद है। अनुमति अगर नहीं मिलेगी तो हम प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास ही तो कर रहे हैं, कानून को बिना हाथ में लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सत्याग्रह जो हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने दिखाया है कि आप जो है कानून को हाथ में लिए बिना अपनी बात कहिए, तो हम कर रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ आके बैठ गए, हमारा ही मठ है, हमने कह दिया अब अंदर नहीं जाएंगे, अब आगे जाएंगे पूजा करने के लिए। हमने कह दिया कि पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। तो ये सब जो बातें हैं, ये क्या हैं? ये हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।